नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आदमी कैसे कांड में बदल दिया जाता है, इसका बहुत दुर्दांत उदाहरण है उत्तर प्रदेश। शहर दर शहर कोई ना कोई कांड सामने आ रहा है। विकास दुबे कांड हो गया, विकास दुबे के आगे पीछे तो कई कांड हो गए। गाजियाबाद में विक्रम जोशी कांड हो गया, अब फिर से उसी कानपुर में संजीत यादव कांड हो गया है। लेकिन कांड जब बढ़ते हैं तो सरकार के लिए कर्मकांड हो जाते हैं। सो योगी आदित्यनाथ के लिए भी हो गया है। वैसे योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में अलग से एक कांड था, तो अब कर्मकांड से आगे क्या होगा, इस सवाल के जवाब में तो मठ का माथा घूम रहा है और मठाधीश की बेचैनी देखने लायक है। अयोध्या में रामराज के शिलान्यास की तैयारी करें या फिर इन कांडों से निपटें। लेकिन मुश्किल बस इतनी ही होती तो योगी बहुत आसानी से पार उतर गए होते। लेकिन अब मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि विकास दुबे कांड के बाद उत्तर प्रदेश 80 के दशक में लौट गया है। इसका मतलब आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि इसकी भूमिका कैसे बन रही है और इस भूमिका के केंद्र में है कौन, हो क्या रहा है। विकास दुबे को तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं। उसकी आत्मा अब राजनीति में प्रवेश की कोशिश कर रही है और आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है आत्मा का राजनीति में प्रवेश कर जाना। जैसे राजनीति के तमाम प्रतीकों और बिंबों की आत्माएं शरीर के दिवंगत हो जाने के बाद भी बरसों बरस तक राजनीति में भटकती रहती हैं, खासकर आध्यात्म से वास्ता रखने वाली आत्माएं। और विकास दुबे से ज्यादा आध्यात्मिक कौन होगा आज की तारीख में। मौत माथे पर नाच रही थी, लेकिन महाकाल के चरणों में जाकर लौट गया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। लिहाजा जुझारू, संघर्षशील, चिंतनशील, विनयशील और विवेकशील विकास दुबे की आत्मा राजनीति में अपने योगदानों को फलित होते देखना चाहती है। वो फलित होगी कैसे? आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि अपने विचारों को राजनीति में ऊंचाई देने के लिए विकास दुबे की आत्मा ने शरीर चुना है अपनी पत्नी ऋचा दुबे का। खबर है कि ऋचा दुबे ने अपने पति के अधूरे कामों को आगे ले जाने के लिए जन सेवा के काम को और आगे ले जाने का फैसला किया है। बस विकास दुबे की आत्मा को इतना तय करना है कि वो अपनी पत्नी के माध्यम से झंडा किसका उठाएगा, किसका मतलब किस पार्टी का, और वो बीजेपी का बिल्कुल नहीं उठाने वाला है। ऋचा दुबे ने तो खम ठोक दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जरा ऋचा दुबे के इस बयान की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस ने उसके एनकाउंटर की कई बार कोशिश की थी विकास दुबे की, लेकिन हर बार वो इसलिए बचता रहा कि उसे बचाने वाले लोग भी थे, तकदीर अच्छी थी। अब सबकी सांस इसी बचाने वाले लोग पर अटकी हुई है। साफ है कि वो जो भी लोग होंगे बहुत ताकतवर लोग होंगे, नेता हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं, बड़े कारोबारी हो सकते हैं, पुलिस वाले भाई हो सकते हैं। और जब विकास दुबे की आत्मा ऋचा दुबे के जुबान से ये सब बोलेगी तो उन ताकतवर लोगों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब जानते ही हैं कि ऋचा दुबे कानपुर जिला पंचायत के सदस्य हैं। उनकी एक सदस्यता पर्ची भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। 20,000 रुपए की इस पर्ची को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जंग छिड़ गई है। ऋचा दुबे के नाम पर समाजवादी बुलेटिन की इस फाड़ी गई पर्ची के बहाने बीजेपी विकास दुबे को समाजवादी पार्टी का सदस्य बता रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह तो उसकी पत्रिका की सदस्यता है जो कोई भी ले सकता है, इसमें अब कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ का डर भी है। कल्पना कीजिए कि खेल खेल में अगर समाजवादी पार्टी ने ऋचा दुबे को सियासत के अखाड़े में सदस्यता की असली पर्ची थमा दी, तब क्या होगा। विकास दुबे की वीरता से अभिभूत उसकी बिरादरी के बहुत सारे लोग इन दिनों बदले के लिए उतारू हैं। वो मानते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर दरअसल ब्राह्मणवाद का एनकाउंटर है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस क्रोध का ताव इतना ज्यादा है कि वो अन्याय और हिंसा की हर घटना के बाद जीप पलट देने की बात करते हैं, बशर्ते आरोपी गैर ब्राह्मण हो। कुछ और आगे बढ़ते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की कल्पना कर लीजिए, ऋचा दुबे के प्रचार में उतरने की भी कल्पना कीजिए और ऋचा दुबे के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में प्रचार की कल्पना कीजिए। यह कल्पनाएं हवाई नहीं हैं, इसका बाकायदा
ठोस आधार है। 80 के दशक का जातीय संघर्ष याद कीजिए। गोरखपुर में सियासत के दो ही केंद्र थे, हाता और मठ। हाता मतलब हरिशंकर तिवारी और मठ मतलब महंत आदित्यनाथ और इसके पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ। यह लड़ाई सियासी से ज्यादा जातीय थी, या कहें सियासत में जातीय वर्चस्व की लड़ाई थी। राजपूत बनाम ब्राह्मण की लड़ाई। वीर बहादुर सिंह ने हरिशंकर तिवारी के वर्चस्व को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वीरेंद्र प्रताप शाही ने भी अपने समय में हाता को कड़ी चुनौती दी, लेकिन उस चुनौती को अंजाम तक नहीं ले जा सके। हरिशंकर तिवारी हाता से हुक्म चलाते रहे और महंत मठ से। ब्राह्मणों और ठाकुरों के वर्चस्व की इस लड़ाई में लाशें गिरी, फसाद हुए और गोरखपुर शहर का माहौल खराब हुआ, कहें तो पूरे पूर्वांचल का। लेकिन 22 अप्रैल 2017 को सब बदल गया। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने केवल 32 दिन हुए थे। यूपी पुलिस की गाड़ियां धड़धड़ाती हुई हाता की तरफ मुड़ने लगती हैं। हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी एक साथ कई फोनों से अलग अलग नंबर लगाते हैं, लेकिन पुलिस धड़धड़ाती हुई चौखट पर चढ़ जाती है। 28 बरस बाद हाता में पुलिस घुसी थी। यह खबर किसी ब्राह्मण की ब्राह्मण राजनीति पर योगी आदित्यनाथ की ऐसी चोट थी जिससे ब्राह्मणों की बिरादरी तिलमिला कर रह गई थी। सरकार ने कानून सबके लिए बराबर का जुमला उछालकर सारे सवालों को पुलिस की लौटती हुई गाड़ियों के पहियों के नीचे डाल दिया था। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ठगे जाने के भाव से गुजर रहा है उसी समय से। वो कभी भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सहज नहीं था। दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाना इसी भरपाई की कोशिश थी, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों के मन में घाव हो गया है। उसे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई में राजपूतों का मामला भारी हो रहा है। जरा सोचिए, अगर विकास दुबे की फोटो लेकर उसकी पत्नी इंसाफ के तौर पर वोट मांगने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतर जाए। अब जरा कल्पना को हकीकत से जोड़िए, खेल समझ में आ जाएगा। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक पोस्टर इन दिनों खूब वायरल है। यह पोस्टर उस वक्त का है जब ऋचा दुबे धीमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। उस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों की तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऋचा दुबे को समर्थन दिया था। योगी आदित्यनाथ इसी पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विकास दुबे को सपा का आदमी बता रही है, लेकिन अंदर ही अंदर योगी आदित्यनाथ बहुत डरे हुए हैं। बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी का आदमी था, लेकिन अगर ऋचा दुबे यह कहेगी कि उसके पति को किन किन लोगों की सरपरस्ती में बड़ा किया गया, कितने नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को फायदा पहुंचाया गया और उसे कैसे हर बार बचाया गया, तो बीजेपी क्या जवाब देगी? अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका गांधी ने ब्राह्मणों के साथ अन्याय का विमर्श खड़ा कर दिया और ऋचा दुबे को इसका चेहरा बना दिया, तो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? हरिशंकर तिवारी का हाथा खत्म नहीं हुआ है, हाथे खत्म होते भी नहीं है, खड़े होते चले जाते हैं। हवा बदलने की देर होती है। एक बार सोच कर देखिए, ऋचा दुबे ने यह कह दिया कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी को पुलिस ने इसलिए तवज्जो नहीं दी और इसकी वजह से उन्हें इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो सियासत की सूरत क्या बनेगी? आप कह सकते हैं कि यह असंभव है, लेकिन जरा 2017 का चुनाव याद कर लीजिए, दयाशंकर सिंह का भाषण भी याद कर लीजिए। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बाद बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था, माफी भी मांगी थी और सफाई भी दी थी, लेकिन इसके बाद उसने बड़ा खेल खेला। स्वाति सिंह को मैदान में उतार दिया, दयाशंकर सिंह की पत्नी को, और उसे महिला सम्मान का चेहरा बना दिया। अगर स्वाति सिंह महिला सम्मान का चेहरा बन सकती हैं, तो ऋचा दुबे क्यों नहीं? सोचने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में खराब बातें नहीं होती हैं। योगी आदित्यनाथ को भीतर ही भीतर यह खौफ खाए जा रहा है कि ऋचा दुबे ने खराब बातों को उगलना शुरू कर दिया तो हाथा का पता बदलते कितनी देर लगेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।